लेफ्टिनेंट कर्नल कल्सी कहते हैं, इतिहास के अंदर सिख दाढ़ी और पगड़ी पहनकर लड़ते रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने हमें काला शेर कहा था और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर यदि 80,000 सिखों की जान जा सकती है तो अमेरिका के अंदर हम उन्हें इस समय समायोजित करने का कोई तरीका क्यों नहीं खोज सकते हैं। 1987 के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया था जिसके तहत सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को सेवा के अंदर रहते हुए धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक चिन्हों से प्रतिबंधित रखा गया था। उनको धार्मिक आजादी भी नहीं थी। अमेरिकी सेना के अंदर भर्ती होने के ऊपर 30 साल तक अमेरिकी फौज के अंदर धार्मिक ग्रंथ के ऊपर भी रोक लगी रही थी, जिसके साथ साथ सिखों को पगड़ी पहनने और दाढ़ी बाल आदि रखने के ऊपर भी प्रतिबंधित किया हुआ था। फिर उसके बाद लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जिसके बाद धार्मिक ग्रंथों का प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन फिर भी दाढ़ी और केस सजाकर सिख ड्यूटी नहीं कर सकते थे। 10 साल पहले तक पगड़ी, दाढ़ी और केस के ऊपर भी रोक लगी हुई थी, लेकिन इसके अलावा सिख महिलाओं के लिए भी और ज्यादा परेशानी थी, परंतु अब नहीं है। आइए अब एक एक करके मैं आपको 5 मुख्य सिख आर्मी अफसर के बारे में बताता हूं जो आज के समय के अंदर, मौजूदा समय के अंदर अमेरिकी सेना के अंदर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। बाकी इसके बिना भी, इससे पहले भी, आज के समय के अंदर और आज के समय के बाद भी बहुत सारे अन्य सिख अफसर होने वाले हैं, पंजाबी अफसर होने वाले हैं यूएस आर्मी के अंदर। मौजूदा समय के सिख वीरों की स्टोरी के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जिन्होंने आज के समय के अंदर अमेरिकी फौज के अंदर लंबी लड़ाइयां लड़ रहे हैं या लड़ी हैं और उन्होंने दस्तार के लिए, दाढ़ी के लिए, पगड़ी के लिए, धार्मिक आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को फिर वह जीते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे अफसर हैं जिन्होंने यूएस आर्मी को घुटनों के ऊपर ला दिया था। तो आइए इन 5 अफसरों का नाम यहां पर मैं आपको एक एक करके बताता हूं और उनकी थोड़ी थोड़ी कहानी भी बताता हूं। वैसे इनके बारे में पूरी स्टोरी आपको दोस्तों विकिपीडिया के ऊपर भी मिल जाएगी। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट, साधन लगते हैं। इतने बड़े साधन और वो बड़े बड़े जो टूल्स होते हैं, बड़े ग्रीन स्क्रीन होती है, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। केवल आप मेरे काम के ऊपर फोकस कीजिए, इसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस बिल्कुल मत कीजिए। पहले नंबर के ऊपर दोस्तों आते हैं मेजर सिमरतपाल सिंह। मेजर सिमरतपाल सिंह अमेरिकी फौज के अंदर, इनकी ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर के अंदर आप मेजर सिमरतपाल सिंह को देख सकते हैं। दोस्तों जब भी आप मेजर सिमरतपाल सिंह जी का नाम इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो वहां पर आपको अंग्रेजी के अंदर हमेशा कुछ शब्द दिखाई देंगे। है डेकोरेटेड कॉम्बैट वेटरन एंड वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट who won a lawsuit to serve with a beard, turban and long hair। इसका पूरा हिंदी अनुवाद आप सुन लीजिए। सिमरतपाल सिंह इनका नाम, यानी कि मेजर सिमरतपाल सिंह, अमेरिकी फौज के अंदर सबसे मुख्य सिख के रूप के अंदर इनका नाम सामने आता है। क्यों, आपको बताते हैं। सिमरतपाल सिंह एक ऐसे सिख हैं जिन्होंने लंबे समय तक फौज के अंदर धार्मिक लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आर्मी के अंदर सिखों को धार्मिक पहचान के साथ सेवाएं देने के लिए यूएस आर्मी को घुटनों तक ला दिया था, ऐसा एनबीसी अखबार का एक कहना है। कैप्टन सिमरतपाल सिंह गुरसिख अमृतधारी है। अमेरिकी आर्मी के अंदर आज वे बड़े पदों के ऊपर सम्मानित हैं और विराजमान है। अमेरिकी सेना के द्वारा 1 अप्रैल 2016 को लिए गए निर्णय के अंदर एक सम्मानित सिख अमेरिकी फौज के अधिकारी और युद्ध के अनुभवी कैप्टन सिमरतपाल सिंह को उनके सिख धर्म के अनुसार लंबे बाल, दाढ़ी और पगड़ी के साथ सेवा करने की दीर्घकालिक धार्मिक छूट दी गई। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि जब कैप्टन सिमरतपाल सिंह यूएस आर्मी के अंदर गए थे तो उस समय इनको वहां पर धार्मिक छूट, धार्मिक आजादी नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक लंबे समय तक यूएस आर्मी के साथ फाइट की, धार्मिक लड़ाई लड़ी, मतलब यहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ी जिसके अंदर कोर्ट के अंदर भी केस गया। तो बताते हैं, बहुत सारी जो पेपर्स है वो इनके बारे में लिखते हैं। अलग अलग पेपर अपनी अलग अलग हेडलाइंस यहाँ पर दिखाते हैं। यूएस फौज का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों आज यूएस आर्मी के अंदर मेजर सिमरतपाल सिंह जी जैसे ही और बहुत सारे सिख अफसर हैं यूएस आर्मी के अंदर, और आज के समय के अंदर वे जितने भी सिख अफसर हैं वो अलग अलग देशों के अंदर यूएस आर्मी को लीड कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने एक छोटा सा वीडियो देखा होगा, कनाडा की जो आर्मी है, कनेडियन आर्मी के अंदर जो सिख रेजिमेंट बनाई गई, वहां पर सिख रेजिमेंट की परेड करवाई गई और इसी प्रकार से आने वाले दिनों के अंदर यूएस आर्मी के अंदर भी सिख रेजिमेंट की परेड हमें देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर गणतंत्र दिवस के ऊपर 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम यहाँ पर सिख रेजिमेंट की परेड देखते हैं, इसी प्रकार से यूएस आर्मी, कनाडा आर्मी, ऑस्ट्रेलिया आर्मी, 5 आई संगठन जो है, इन सभी ने सिख रेजिमेंट बना रखी है। और यहाँ पर दूसरे नाम के बारे में जानते हैं। दूसरा नाम आता है कैप्टन कमलजीत सिंह कलसी, a US Army doctor who was allowed to wear a turban and sport a beard in 2009 but with restriction। इनके नाम के साथ हमेशा ये शब्द लिखे जाते हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल कमलजीत सिंह कलसी कहते हैं कि सिखों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें बताया जाए कि यह नहीं किया जा सकता है। मैं कभी भी नहीं को जवाब के तौर के ऊपर नहीं लेता। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सिखों को अब जिस काम करने से रोको, सिख सबसे पहले वही काम करते हैं। ये जो लाइनें हैं यहाँ पर कैप्टन कमलजीत सिंह कलसी कहते हैं, सिखों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें बताया जाए कि यह नहीं किया जा सकता। और कैप्टन कमलजीत सिंह कलसी कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं को जवाब के तौर के ऊपर नहीं लेता। उनके परदादा ब्रिटिश सेना के अंदर सेवा कर चुके हैं। उनके दादा और पिता भारतीय वायुसेना के अंदर भी सेवा कर चुके हैं। कैप्टन कमलजीत सिंह कलसी के लेफ्टिनेंट कर्नल कलसी ने बताया कि मैंने 2001 के अंदर एक अधिकारी के रूप के अंदर शपथ ली थी। मैं वर्दी के अंदर था, प्रशिक्षण के दौरान अपनी पगड़ी और दाढ़ी रखता था और मुझे कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन 2008 के अंदर सक्रिय ड्यूटी में शामिल होने के इच्छुक तत्कालीन कैप्टन कलसी ने तब लड़ने का निर्णय लिया जब उन्हें पता चला कि वे अपनी पगड़ी और दाढ़ी के साथ सेवाएं नहीं कर पाएंगे। धार्मिक परंपरा के प्रतीकों को धारण करते हुए सेवा करने की विशेष छूट ने अमेरिकी सेना के युवा सिख अमेरिकियों के लिए दरवाजे खोल दिए। सेना में सिखों की वकालत करने के लिए सिख अमेरिकन वेटरन्स अलायंस सावा की स्थापना करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कलसी कहते हैं, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा सिख जुड़ते गए। सावा यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर एक सिख वकीलों का एक बड़ा पैनल बनाया गया है जो यूएस आर्मी के अंदर जाने वाले सिखों की मदद करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर यूएस आर्मी के अंदर किसी भी सिख सैनिक को, सिख अफसर को, सिख फौजी को किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए तो उसके लिए भी सावा वाले अमेरिकन वेटरन्स अलायंस की तरफ से यहाँ पर केस लड़े जाते हैं और सिख सैनिकों की, सिखों की मदद की जाती है। दोस्तों, अब तीसरे नाम के ऊपर चलते हैं। ये है कैप्टन कंवर सिंह। कैप्टन कंवर सिंह का नाम भी इसलिए खास है क्योंकि साल 2017 के अंदर नए आर्मी रूलों के तहत पगड़ी पहनकर और दाढ़ी रखकर सेवा के ऊपर जाने वाले यूएस आर्मी के अंदर नौकरी पाने वाले ये पहले कैप्टन कंवर सिंह थे। इनके नाम के साथ हमेशा एक लाइन छपती है, द फर्स्ट सिख ऑफिसर टू वियर अ टर्बन एंड कीप अ बियर्ड अंडर न्यू रेगुलेशन इन 2017। 1987 तक अलग रूल थे। 1987 के बाद यूएस कांग्रेस ने एक नया बिल पेश किया जिसके बाद उन्होंने धार्मिक चिन्हों के ऊपर और सब धार्मिक चीजों के ऊपर रोक लगा दी। उसके लिए यहाँ पर कैप्टन सिमरतपाल सिंह ने सबसे पहले आवाज उठाई। दोस्तों, अब यहाँ पर एक फीमेल का नाम भी आता है। ये तो हमारे सिख वॉरियर्स हो गए जो मेल वॉरियर थे, शेर थे। अब यहाँ पर हमारी गुरु की जो शेरनी है, सिंगड़ी है, इसका नाम भी सामने आता है। यहाँ पर जो गुरु की सिंगड़ी है, इनका नाम है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग जॉर्जिया के अंदर जन्मी पड़ी दूसरी पीढ़ी की भारतीय मूल की सिख महिला है जो 2021 के अंदर अमेरिकी सेना के अंदर भर्ती होने वाली पहली लड़की थी जो सिख धर्म से जुड़ी हुई है और उनकी पहली ट्रेनिंग जापान के अंदर होनी थी। ये था चौथा वॉरियर यानी कि चौथी शेरनी हमारी गुरु की सिंघनी। अब पांचवें नंबर के ऊपर मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। दोस्तों, ये जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं, इनका भी यूएस आर्मी के अंदर बड़े पदों के ऊपर ये नौकरियां कर रहे हैं आज के समय के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं पांचवा नाम बताने से पहले। यूएस आर्मी के अंदर नौजवान सिखों को भर्ती करवाने के लिए एक नई कोचिंग संस्था खोली है और उस कोचिंग के अंदर आज के समय के अंदर ये गुरसिख अमृतधारी बच्चों को तैयार करते हैं। दस्तार सजाना, दाढ़ी केस रखना, गुरबानी के साथ जोड़ते हैं और इसके बाद फिर ये इनको ट्रेनिंग देकर यूएस आर्मी के अंदर भर्ती भी करवाते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर कलसी का, इसी के साथ नाम आता है मेजर सिमरतपाल सिंह जी का। और अगर यूएस आर्मी के अंदर भर्ती होने समय किसी को कोई जरूरत पड़ती है कानूनी सहायता की तो उसके लिए इन्होंने सावा नाम की संस्था बनाई हुई है जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पर मैं आपको 5 नाम वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। दोस्तों, कर्नल जीबी सिंह, ये 5वां नाम आता है सबसे बड़ा यूएस आर्मी के। सार्जेंट उदय सिंह ताक्यू और फिर नाम आता है सार्जेंट भगत सिंह थिंद एंड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपेंद्र सिंह गढ़ेवाल। ये बड़े पदों के ऊपर, बड़ी पोस्टों के ऊपर यूएस आर्मी के अंदर ये वो सिख हैं जो आज के समय के अंदर वहां सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के अंदर बहुत सारे दिनों की मेहनत लगी है और बहुत सारा खर्च होता है, इसलिए आप सभी से एक उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं या तो छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करेंगे या आप हमें मुझे इस गूगल वाले QR कोड को स्कैन करके आप मुझे गूगल पे के द्वारा भी
सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर ये कहानी किस्सा जानकारी आपको कैसी मिली कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसे वीडियो ऐसी कहानियां पसंद है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को आगे सभी ग्रुप्स के अंदर भी जरूर भेजें। इन सभी सिख फौजियों को हम सल्यूट करते हैं और गुरु साहिब जी इन सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखें। तो मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।